नमस्कार जी, मैं शुभम सामान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, और हालांकि ये खबर बहुत फैल चुकी है कि पिछले 2-3 दिन मतलब धुआंधार बारिश हुई है। 4 दिन लगातार बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में। और गुड़गांव आप सबको पता है कि कितना डूब जाता है बारिश के मौसम में। और उस बारिश के मौसम में गाड़ी में कमियां आना पक्की बात है। अगर आप बारिश में, पानी में, कीचड़ में अगर आप अपनी गाड़ी को निकाल रहे हो तो कमी आना पक्का बात है। अपनी एक्सयूवी में 2-3 कमियां आ चुकी है और कमियां इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही। कभी कुछ ठीक कराता हूँ, फिर कुछ ख़राब हो जाता है, फिर ठीक कराता हूँ, फिर कुछ ख़राब हो जाता है। तो अभी शाम के टाइम है, शाम के टाइम में निकला हूँ। कमियां क्या क्या है एक बार बाहर निकल के आपको गिनाता हूँ। और पहली कमी तो मैं आपको यही बता दूंगा, अभी 2 सेकंड में पता लग जाएगी। इसका जो बोनट वाला सेंसर है ना, जो दिखाता है कि बोनट देखो देखो, तो ये जो सेंसर है ये ख़राब हो चुका है। पानी की वजह से ख़राब हुआ, वैसे ही ख़राब हो गया क्योंकि महिंद्रा का एक तो सेंसरों में कमी होती है हमेशा। तो एक कमी तो ये है। दूसरी कमी, एक तो ये बड़ी तंग कर रही है भाई। दूसरी कमी, जो स्टेयरिंग है ना अपनी एक्सयूवी का, ये फिर से हल्की बहुत आवाज़ करने लग गया। आपको याद होगा एक बार कर रहा था मैंने, वो स्टेयरिंग ऑयल डाला था, उसके बाद ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था, पर मैंने सर्विस करवाई थी जब वो चीज़ ठीक हो गई थी। अब वापस वो दिक्कत आ रही है। अगर मैं मतलब कोल्ड स्टार्ट में, गाड़ी अगर ठंडी है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टीयरिंग बहुत टाइट है, आवाज़ कर रहा है चू 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 चू, और वो चीज़ भाई तंग करेगी यार। इतनी पैसे फूंक रहे हो उसके बाद भी गाड़ी में कमी रहे तो चीज़ तंग करेगी 100%। तीसरी कमी भाई, बहुत नई कमी आई है, मतलब पहले भी आई थी, वो भी चीज़ मैं ठीक करा चुका था। वो चीज़ अब क्यों आई है ये पता नहीं, पर वो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान वो कर रही है। मेरे को स्टीयरिंग से भी दिक्कत नहीं है, मेरे को सेंसर में भी एक पल को मैं गाने चला के इसको भी भुला देता हूँ, लेकिन जो अपने गेयर है ना, बड़े अटक रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहे हैं। पूरा जोर लगा के 4-5 बार आगे पीछे करो तो गेयर लग रहे हैं। अभी एक बार साइड में लगा के मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, और मेरे को पक्का पता है मैं दिखाऊंगा तो लग जाएंगे गेयर। तो अब देखो भाई, मैंने साइड में गाड़ी लगा दी है अपनी, और ये मेरा गियर है सारा। लाइट में एक बार ऑन कर देता हूँ। क्लच दबाया मैंने, लगा नहीं है गियर, ये आधा अटका है। मैं क्लच छोड़ूंगा ना, देख लो। तीसरा लगाऊं, लग गया। पहले वापस लगाऊं, लग गया। रिवर्स लगाऊं, नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा। वापस लगाऊं, नहीं लग रहा, अब लगा है। रिवर्स असिस्ट अब एंगेज हुआ। वापस लगाऊं, आधा अटका है, आधा नहीं। वापस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब तो लग रहे हैं। गाड़ी चलाऊंगा ना, अब ये बड़ी चीज़ मेरे को तंग करेगी। अब गाड़ी चलाते चलाते भी दिखाऊंगा। पहला लग गया, बहुत रफ लग रहे हैं अब गियर, जैसे गियर बॉक्स में तेल ही ना हो या कचरा आ गया हो, वैसे वाले सीन हो रहा है। मतलब यूँ नहीं कि सारे टाइम है, कभी कभी बीच में आ जाता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। और रिवर्स, थर्ड, सिक्स्थ, मेन तो ये गियर अटक रहे हैं मेरे। थर्ड मतलब सबसे ज़्यादा अटक रहा है, और रिवर्स तो खैर लग ही नहीं रहा था, दिन में बड़ी मुश्किल से लगाया। और बड़े रफ गियर लग रहे भाई। अब इसमें तो समझ आएगा नहीं, पर क्या प्रॉब्लम है देख लो। आपने देख लिया था कि रिवर्स जब मैंने लगाया, फर्स्ट जब मैंने लगाया, एंगेज हो ही नहीं रहा था ढंग से। तो मैं अब जा रहा हूँ, जो कंपनी वंपनी में नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं सर्विस भी करवाता हूँ, रिपेयर भी करवाता हूँ, तो बाहर किसी मैकेनिक से कराता हूँ जो हमारे नोन है और अच्छा काम करते हैं। तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ फिलहाल। अपने शाम के 6:30 बज रहे हैं, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और उनसे देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ कमी पेशी है इसमें, क्या प्रॉब्लम है और क्या रिजॉल्व हो सकती है ये चीज़। क्योंकि 1-2 मेरे भाइयों का भी कमेंट आया था या मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि जो स्टीयरिंग हैवी होता है एक्सयूवी का कई बार, और एक आधी जो इश्यूज़ होते हैं उस पर वीडियो बनाओ, ये बताओ उसका रिजॉल्व क्या होता है। मैंने कहा भाई मेरी में प्रॉब्लम आ रखी है, उसको ठीक करवाने जाऊँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा, वो देखना। तो 3 दिक्कतें हैं, अभी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। एक है ये बोनट वाला, एक है स्टीयरिंग वाला, और एक है गेयर बहुत रफ लग रहे, बहुत ख़राब लग रहे। मतलब स्मूथनेस आ गई थी सर्विस के बाद, बहुत स्मूथनेस आ गई थी गाड़ी में। तो यार बारिश में कमियां तो आनी ही होती हैं गाड़ी में, तो अब वो कमियां ठीक करा लो, फिर आ गया। और चलते हैं भाई, लेट्स गो, लेट्स मूव। ठीक तो हो जाना चाहिए, तो चलो।
तो वही जगह पे तो आ चुका हूँ मैं, और क्या कुछ काम होता है, ज़्यादा मैं बातचीत तो नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन दिखा दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या ख़राबी मेरी रिजॉल्व हुई, कैसे हुई। और फिर मैं वीडियो के लास्ट में जब मैं गाड़ी धुलवाऊँगा अपनी कल सुबह, तो सारी चीज़ें आपको विस्तार में समझा दूँगा, और देख लो आप खुद। भाई मेरे को अपनी किस्मत का पता था। अब मैं लाया हूँ ना कि गेयर अटक रहा है, तो यहाँ पर ठीक लग रहा है गेयर। भाई सब सही सिस्टम है। पंद्रह मिनट हो गए इनको ठोकते ठोकते रहे भाई बालों को। 15 मिनट हो गए इनको ठोकते ठोकते। और क्या चीज़ है अभी बता देता हूँ। तो जो स्टेयरिंग का कॉलम होता है ना, उसके नीचे एक आई शाफ्ट होती है। अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत आई तो सीधा मैं यही बता दूंगा, आई शाफ्ट जो होती है ना वो जम जाती है। बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट होती है ना वो थोड़ी अटक अटक के होती है, जो कि स्मूथ होनी चाहिए। तो उसकी जो मूवमेंट है स्मूथ करेंगे। और कैसे करेंगे, गाड़ी से डीजल निकाल के और डीजल में उसको धो देंगे, घुमा 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 ऐसे, और चीज़ साफ उल्टी लगा देंगे। होना तो यही चाहिए।
तो आपको वो दिखा दी मैंने, आई शाफ्ट जो होती है उसका वही करा, जो तेल होता है उसमें डाल के और लुब्रिकेशन करके उसकी घुमा फिरा कर एकदम लूज़ कर दिया। हाँ, तो जितने शाफ्ट एडजस्ट होते हैं उतने दूसरी चीज़ बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये होता है बोनट का सेंसर, तो वो जो सेंसर है भाई वो बदला जाएगा और फिर मैं सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। थक गया भाई, आज नवरात्रि का पहला दिन है, व्रत रखा हुआ और खाने का टाइम था ही, इसने खिला दिया मेरे को। चलो भाई बदलवा लेते हैं। ये फर्क है भाई, फर्क तो है। बैठो रख दो अंदर। हाँ दोनों काम तो हो चुके हैं, अपना स्टीयरिंग वाला और ये देख लो बारिश में बैठ जाता है। रुको, तो ये बता रहा था भाई मैं, ये जो होता है बारिश की वजह से पिचक जाता है पानी वानी, और इसकी हालत देख लो। और नए वाली की फ़ोटो डालूंगा मैं, उसकी हालत देखना। तो ये चीज़ भी बदल चुकी है और अब क्या बचा है। तो भाई काम तो हो चुका है, और क्या क्या काम हुआ आपको देख चुके हो आप। मेन चीज़ तो वो थी स्टीयरिंग वाली, जो प्रॉब्लम थी स्टीयरिंग वाली। क्या दिक्कत थी जो आपको बता दिया था मैंने, वो आई शाफ्ट होती है, उसमें थोड़ी चीज़ें जम जाती हैं, उसके बाद उसमें तेल वेल करके ऑयलिंग करके और सारी लुब्रिकेशन करके वो जब लूज़ हो जाता है ना, अपने आप ऊपर नीचे होने लगे, तो मतलब वो चीज़ परफेक्ट है। दूसरी चीज़, इसका जो बोनट वाला सेंसर था वो भाई नया लग गया, उसकी मैंने हालत आपको दिखा दी थी, फिर दिखा देता हूँ। बारिश की वजह से चिप पिचक हो जाता है, पानी घुस जाता है इसमें, और सेंसर है यार कितना ही चल जाएंगे। तो ये चीज़ चेंज हुई है। तीसरी परेशानी जो थी वो थी, आपको मैंने बताया था गियर की। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जब मेरे को ये चीज़ दिखानी होगी ना तब गियर बढ़िया लगेंगे। तो वही चीज़ हुई, वही हरकत हुई, गियर ठीक लगने लगे। पर अभी अंधेरा हो चुका था और मैकेनिक भी क्या ही करते, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा उजाला सा हो उस टाइम दिखा देना, उस टाइम थोड़ी ऑयलिंग वॉयलिंग करके लुब्रिकेशन करके चेक कर लेंगे। बाकी एक चीज़ और बताई कि वायरिंग में भी गियर की दिक्कत हो सकती है, तो जो चीज़ होएगी उस चीज़ में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और सुबह इसकी वॉशिंग कराता हूँ, उस टाइम मिलते हैं, फिर मैं सारी चीज़ आपको संक्षेप में कर के और बता दूँगा। तो चलो।
भाई जैसे कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी की वॉशिंग देख ली और अब मैं आपको बताने वाला था कि गाड़ी में क्या कुछ करवा चुका हूँ, क्या कुछ चीज़ें रह चुकी हैं और क्या कुछ कमियां अभी भी हैं इस गाड़ी में। तो 3 चीज़ें करवाने गया था मैं। अपना जो स्टीयरिंग है वो हार्ड था, उसको सॉफ्ट करवाने। दूसरी चीज़ थी जो इसका बम्पर है, उसका जो बोनट का सेंसर है वो ख़राब था, वो रिप्लेस। और तीसरी चीज़ थी यार, इसके गियर बड़े अटक रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम थी। तो 2 चीज़ें उनमें से मेरी सॉर्ट आउट हो गई। ये गियर वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी भी है। और ये सॉर्ट करने के लिए ना, वो जैसे आप देख चुके थे, वो रात का टाइम हो गया था तो इसके लिए थोड़ा उजाला चाहिए था, तो ये चीज़ मैंने बाद के लिए रख ली थी। तो स्टीयरिंग में क्या कुछ हुआ वो क्या था वो, तो स्टीयरिंग में ना वो आई रॉड सी होती है, जैसे आप लोगों ने देख ली थी, और उसका कुछ नहीं हुआ था। वो चीज़ निकाली थी, निकालने में हालांकि बहुत टाइम लग गया था, पर वो चीज़ निकालने के बाद उसको कुछ नहीं, बस तेल से ऑयलिंग करके, उसकी लुब्रिकेशन करके और मोड़ तोड़ के उसकी चारों तरफ मूवमेंट होनी चाहिए। वो मूवमेंट में अगर अटकन है, अगर वो मूवमेंट अटक रही है बीच में से, मतलब गाड़ी उस वाली चीज़ में जो आई बॉल है उसमें प्रॉब्लम है। तो लुब्रिकेशन करके वो सारी एकदम बढ़िया स्मूथ करके, और अब स्टीयरिंग मेरा बहुत स्मूथ हो चुका है। पर एक कमी अभी भी है, जैसे स्टीयरिंग में काम हुआ था तो वो निकाल के इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई थी, एकदम स्टीयरिंग ऐसा हो गया था। तो जो मैकेनिक थे मेरे, उनने जैसे दांत होते हैं ना, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जो दांत होते हैं, एक दांत एक्स्ट्रा कर दिया था। जैसे 2 दांत में स्टीयरिंग सीधा होता, एक दांत एक्स्ट्रा कर दिया था। पर उसका देख लो, अभी स्टीयरिंग थोड़ा राइट में हो रखा है, ये मैं अभी करवा लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम है। और वो चीज़ मेरी सॉर्ट हो गई थी। दूसरा जो सेंसर था बोनट का मेरा, वो सॉर्ट हो गया था। उसमें भाई सेंसर आया था, और ये दोनों चीज़ें करके उन्होंने थोड़ी अपनी लेबर लगा ली और मेरे से केवल 1000 रुपये लिए इन लोगों ने। तो 1000 रुपये में अगर आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो क्या ख़राबी है यार। अगर मैं कंपनी में जाते ये चीज़ें दिखवाने, वो कई चीज़ें जोड़ देते, कई चीज़ें नहीं बता देते, वो फिर 4-5 हज़ार से पहले मेरे को नहीं छोड़ते। अब गाड़ी में क्या क्या कमी रह गई है, गियर में थोड़ी अटकन है भाई अभी भी, ठीक है। जैसे अब मैंने कैमरा ऑन कर लिया तो गियर मेरे नहीं अटकेंगे, मैं जानता हूँ, पर कई बार ये चीज़ बड़ी तंग करती है। जैसे छठा गियर मारूँ तो अब मेरे को पक्का पता है छठा बढ़िया लग जाएगा, ये देख लो, अभी तक अटक रहा था रास्ते में, तो गियर अटक रहा है। और एक दिक्कत और है, जो पीछे के व्हील है मेरे, उनके जो बेयरिंग है उनमें बड़ी आवाज़ है, और वो उन चीज़ों ने ना, मतलब रेल की तरह गाड़ी आवाज़ कर रही है। एक बार मैं चुप हो जाता हूँ, आप सुनना ज़रूर। आ रही होगी आवाज़। ये पीछे के जो टायर हैं उनकी बेयरिंग ख़त्म हो चुकी है, और एक्सयूवी में ये दिक्कत है, इसकी बेयरिंग नहीं बदली जाती, पूरा का पूरा हब आता है, और वो हब थोड़ा महंगा होता है। तो उसका क्या कुछ जुगाड़ करता हूँ, क्या कुछ करना चाहिए मेरे को, जल्दी करूँगा। प्रॉब्लम का रिजॉल्व जो है वो भी जल्द करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा भाई क्या कुछ रहता है। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा। अपनी एक्सयूवी में जो जो दिक्कतें आएंगी या जो जो चीज़ें होंगी इसके साथ, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।